आज हम लोग एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर फ्रैक्शंस होते हैं। अब जब भी आप फ्रैक्शन से डील कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि फ्रैक्शंस में आप गलतियां बहुत इजीली कर सकते हैं। और हम लोग एक कॉमन मिस्टेक को डिस्कस करेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स। तो काफ़ी सारे लोग ये चीज़ गलत कर देते हैं। वो कहते हैं कि 4 और 4 1 होता है और ये इक्वल होता है x के, और इसी तरह रीजनिंग करके 4 4 कैंसिल हो गया और ये x होता है। जबकि देखें तो ये दो बिल्कुल सेम नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि 4 और 4 1 होता है x, और 4 और 4 1 होता है, तो 1 प्लस x इसको बोलते हैं। अब मैं ये क्यों नहीं राइट डाउन कर रहा, क्योंकि ये गलत चीज़ है और मैं गलत चीज़ राइट डाउन नहीं करता। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 और 4 x, ये इक्विवेलेंट है इसके, 4 और 4 1 हो जाता है और ये आता है x के। और हम अगर देखें ये एक्सप्रेशन 4 और 4 प्लस x ओवर 4, इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। तो 4 और 4 क्या आता है 1 प्लस x ओवर 4। अब देखा जाए तो ये 1 प्लस एक्स के बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है और गलती समझ आ गई है तो हम लोग रेडी हो जाते हैं अगले प्रॉब्लम्स के लिए। अगर नहीं आई तो मेरी वीडियो रिवाइंड करके देखना। अब ये दो एक्सप्रेशन हैं और हम लोग 2 को 4 से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो मिस्टेक समझ आ चुकी है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस के जो है डिनोमिनेटर वो डिफरेंट हैं। तो हम लोग पहले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 3 से, ताकि इसका डिनोमिनेटर 12 हो जाए। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 से, ताकि इसका भी डिनोमिनेटर 12 हो जाए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये एक्सप्रेशन आता है 6 प्लस 3k, और इसका डिनोमिनेटर है 12। और ये एक्सप्रेशन आता है 8k माइनस 4, और इसका भी डिनोमिनेटर है 12। सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो हम लोग न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं। अब कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग पहले ऐड करते हैं। 6 माइनस 4 क्या होता है 2 होता है। और फिर हम लोग वेरिएबल टर्म्स को ऐड करते हैं। 3k प्लस 8k क्या होता है 11k होता है। और इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या था 12। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे इसका सिंप्लीफाई कर दिया इस टर्म के इक्वल, और वो वाली हम लोगों ने गलती बिल्कुल नहीं रिपीट की। तो हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं जो कि इससे कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है और वही पोटेंशियल है कि हम लोग वो वाली गलती रिपीट करेंगे, क्योंकि ये 5 5 आ रहे हैं और हम लोग इसको रिपीट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमिनेटर में एडिशन हो रही है ना कि मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग सबसे पहले तो इन दो फ्रैक्शन से डील करते हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। वो कैसे करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 ओवर 2 से, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 और 5 से, ताकि इन दोनों के डिनोमिनेटर 10 आ जाए।
और अब हम लोग इसका भी डिनोमिनेटर 10 चाहते हैं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10/10 से, और ये सब कुछ सिंप्लीफाई हो के आ जाता है 8 × 5 - c प्लस 5 × 9c प्लस 5 प्लस 20c, और इन सारों का डिनोमिनेटर 10 है। तो हम लोग इस सारे को ऐड अप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम लोग इनको एक्सपेंड कर दे सकते हैं। तो 8 × 5 = 20 - 8c प्लस 45c प्लस 25 प्लस 20c। अब हम लोग सिर्फ न्यूमिनेटर पे ही फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करते हैं, 40 प्लस 25 65 हो जाता है, 45c - 8c 37c, और प्लस 20c क्या हो जाता है 37c प्लस 20c 57c। तो अब हमारे पास न्यूमिनेटर आ जाता है इसके इक्वल, और हमें पता है कि इसका कॉमन डिनोमिनेटर 10 है, तो आखिर में हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाता है। और आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म को टैकल किया, उसका कॉमन डिनोमिनेटर किया। और ये बात आपने ज़रूर याद करनी है कि जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही हो न्यूमिनेटर में, तभी हम लोग वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और जब कोई एडिशन हो रही हो तो तब आपने उस मिस्टेक को देखना है। तो इसी तरह हमारा आंसर आ गया एंड वी आर डन।